हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे से। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। देखिए, आज हम लोग बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम पे, जो कि हमारे आदर्श हैं, और उनके नाम पे मैं हर साल खाना बांटती हूँ। एक्चुअली 14 अप्रैल मतलब परसों में यहाँ नहीं थी और बाहर थी, और ऐसी भी उस दिन यहाँ पे हमारी गोराई में इतनी रश रहती है, रैली निकलती है, उस बीच में खाना रखना इम्पॉसिबल था, लोगों को चलने की भी जगह नहीं थी। तो कहते हैं कि आम्बेडकर जयंती के बाद भी महीना भर तक हम कहीं पे भी कुछ खाना वाना बांट सकते हैं। तो आज मैं, मेरे बच्चे प्रांजल, हनी, रदू, मेरे महिला मंडल वाले, मेरी अन्नू जी का पूरा परिवार, सारे जय भीम वाले मिलके आज मैक्सेस मॉल पे खाना बांटने वाले हैं, जिसमें 75 kg बिरयानी होगी, 1500 गुलाब जामुन होंगे। ये वन मैन शो इसलिए मैं ये ऐसे कर रही हूँ क्योंकि बीच में मैंने कहा था कि मुझे मतलब बाबा जी के नाम पे किसी को, गरीबों को 10-10 हज़ार देने हैं, लेकिन फिर मैंने वो नहीं दिए। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं डाली। इसलिए नहीं दिए क्योंकि अभी मैं अन्नू जी के साथ जयपुर आ रही हूँ शादी में। वहाँ पे 101 लड़कियों की शादी कराई जाती है, सामूहिक विवाह मतलब होते हैं ना, मतलब सब लोग को 101 लड़कियों की मुफ्त में शादी करवाई जाती है, जिसमें मुझे वहाँ पे आमंत्रित किया गया है। वहाँ पे उन्होंने, भाई ने जो मुझे आमंत्रित किया है, उनके वहाँ पे ही मैंने 101 लड़कियों के लिए चांदी की एक पायल, और जो कि कम से कम, अभी आप समझते हो, चांदी की एक पायल भी लेंगे तो 2000 के नीचे आती नहीं, कम से कम लेंगे तो एक चांदी की पायल और एक शालू, एक साड़ी, ये हम वहाँ पे जाके एक लड़कियों को दान करने वाले हैं। ऐसी बात है। जहाँ पे मैं जाऊँगी, मेरे 3 बच्चे जाएंगे, मेरा प्रदू जाएगा, हम पूरा पाँचों परिवार वहाँ मिलके 100 लड़कियों को, 101 लड़कियों को आशीर्वाद देंगे। ऐसी बात है। तो वहाँ जब इतना खर्चा कर ही रहे 2.5-3 लाख रुपए, तो फिर हर जगह पे इतना करने की ज़रूरत नहीं। उसके बदले मैंने आज बाबा जी के नाम से, बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम पे, एक जय भीम होने के नाते मैं वहाँ पे आज खाना बांट रही हूँ, और मैं सारी गोराई को आमंत्रित करती हूँ, पूरी गोराई को आमंत्रित है कि आप आइए और बाबा जी के नाम का प्रसाद जो हमने रखा है, मुंह मीठा कीजिए और खाना खाइए। ऐसे समझे, ऐसे कर रहे हैं हम। उसके बाद ये जो काम मैं कर रही हूँ, देखिए कितना हमारा किसी से दुश्मनी के इरादे से कुछ नहीं, मैं हर साल करती हूँ। इसलिए मैंने कहा कि इससे अन्य दान से महादान कौन सा है। जैसे हमारा पूरा ग्रुप रहेगा, हमारे बैनर पे जितनी लेडीज़ हैं महिला मंडल की, सब रहेंगी, योगिता रहेगी, पूरी महिला मंडल में जो भी कविता है, कविता भंडारी है, नासिरा है, रोहिणी है, ऐसे बहुत सारे, और बहुत लोगों का नाम मुझे नहीं पता है, सब आएंगे। उसके बाद सबके साथ हमारे योगदान होगा। बाकी हम किसी से डरते नहीं हैं हमारा भगवान का खाना रख रहे हैं, हम आम्बेडकर जी का खाना रख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस तरह से होशियार दिखा रहे हैं। कल मैंने कहा था कि मैं शेखर शेट्टियार अन्ना का, मतलब कहते हैं ना, केस का पूरा सॉल्व करवाऊंगी, उन्हें जेल से बाहर लाऊंगी। ये बातें कितने लोगों ने मजाक में शायद ली होंगी, कितने, मुझे ये भी पता चला है कि उन पर क्या बोलते हैं, टाटा लग चुका है, जिसकी वजह से कभी बेल नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता, बाहर नहीं आ सकते। विद्या देवी के लिए कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है, और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि शेट्टियार लोग पूजे पाठ को बहुत मानते हैं, उनको पता है। मैं माँ बगलामुखी की पुजारी हूँ, कामाख्या की दीक्षित पंडित हूँ, टॉपर हूँ, आज की तारीख में यूट्यूब पे सबसे टॉपर हूँ। मैंने अपने उद्धव भाई के लिए लड़ाई लड़ी हूँ, और 99% उद्धव भाई जी की लड़ाई जीत चुकी हूँ। बहुत जल्दी वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बनके हमारे सामने आएंगे, ये लिख के लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। और आदित्य भाई को तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री की पोस्ट पे पहुंचाना है 2024 पे, ये मैंने कसम खाई है। हालांकि वो बनना नहीं चाहते, लेकिन मैं चाहती हूँ आदित्य भाई आप आगे बढ़ो, आपकी बहन ये पीछे है आपके साथ। दूसरी बार शेखर अन्ना जी, भाई नहीं बोलूँगी आपको, शेखर अन्ना जी, मैं आपकी एक दोस्त होने के नाते मदद कर रही हूँ, और एक गोराई की नागरिक होने के नाते मदद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको इसलिए बाहर लाना है कि देखिए, कोई भी इंसान हो, पिंजरे के अंदर हर पक्षी कैदी होता है। आपकी ज़रूरत यहाँ बाहर है, हम सबको, हमको ज़रूरत है, हमारे लोगों को ज़रूरत है। क्योंकि मेरे को पहले नहीं पता था, जब आरिफ शरीफ मेरे पास काम करता था, अगर मुझे तब आपकी पहचान हो गई होती ना मेरी, तो शायद मेरे साथ भी ये सब कुछ गलत नहीं होता जो हुआ है। और ये जो लड़के हैं, जो आपके हाथ के नीचे लड़के काम करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी किसी, ये आपका नाम ख़राब करते हैं, ये आपके बिजनेस को ख़राब करना चाहते हैं, आपका नाम ख़त्म करना चाहते हैं, लोगों में से आपका डर हटाना चाहते हैं। तो मैं पूरी शेट्टियार कंपनी को ये बोलूँगी कि आपको इन आरिफ जैसे लोगों को रख के आपका नाम खराब होने वाला ही काम है, बल्कि आपको ऐसी विद्या देवी जैसी दिग्गज लोगों की ज़रूरत है, जो पैसों से, पावर से, पोजीशन से, हर तरह से सक्षम है, और पूजे पाठ से भी सक्षम है। मैं बनाना बिगाड़ना बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, ऐसी बात है।
देखिए, मैं आपको बाहर लाऊंगी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि ये बात मैं झुटलाऊंगी कि जो टाटा लगाए मैं हटा सकती हूँ। मेरे लिए कितना भी पुराना केस हो या कितना भी नया केस हो, मैं कर सकती हूँ। मैं आपको एक सैंपल के तौर पे एक बात बताती हूँ। बहुत पहले भाई हमारे घर में भी हमारे माँ नाना हम लोग सब लोग जगह का बिजनेसमैन है, हम लोग खानदानी अमीर है। एक बार मेरी सगी माँ पे लग गया था केस, कौन सा, तड़ीपार का केस लग गया था। अब यकीन नहीं मानेंगे, उनको हटा दिया गया था जगह से। मैंने ही पूरा बिजनेस संभाला था। अब यकीन नहीं मानेंगे, मैंने उस वक्त जब तड़ीपार का केस लगा था तो वो हमारे पास आ गए थे वसई में रहने के लिए। मैंने उन्हें समझो 6 दिसंबर का केस था और मैंने 22 दिसंबर को, 6 दिसंबर को उनको भेजा गया था तड़ीपार के लिए, 22 दिसंबर को मैंने उनको वापस उनके घर पे पहुंचाया था। ऐसी बात है। और वो भी सिर्फ केस से नहीं, केस खत्म भी हो गया था, तड़ीपार का केस ही खत्म करवा दिया था। उनको पहले घर पहुंचाया था। जज ने कह दिया था कि सामने से कि जब कोई मतलब नहीं तो इस केस को मतलब नहीं, क्योंकि मैं कुछ ऐसा काम करती हूँ ना कि सिर्फ आप विदा नहीं होंगे, मतलब आपके ऊपर से सिर्फ आप बाहर ही नहीं आएंगे, आपके ऊपर से सारे केस भी खत्म हो चुके रहेंगे। एकदम आपको व्हाइट पेपर बनाने का दम विद्यार्थी रखती है। मैंने उस इंसान को 22 दिसंबर को, 6 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर के अंदर पूरी तरह से फ्री करा के घर पे ले आई थी। और जनवरी के महीने में, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, क्रिसमस की छुट्टियां पड़ जाती, क्रिसमस की छुट्टियां खत्म होते ही उसके बाद वो केस ही खत्म हो गया था, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। ऐसी बात है। तो मैं इस मामले में एकदम सक्षम हूँ और मैं आपको बाहर लाके बताऊंगी, एज ए फ्रेंड लाके बताऊंगी। क्योंकि आज तक जिसको जिसको भाई बनाया है ना भाई, बात ये हुई है कि हर को मेरे नसीब में भाई बाप का सुख ही नहीं है। जिसको भी भाई बनाया, माँ बनाया, बाप बनाया, वो सब मेरी मारने के पीछे आते हैं। तो चलो अब हम दोस्ती करके देखते हैं। दोस्ती करके देखने में कैसे ना, दोस्त के काम आता है। और ये जो लोग, मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, मुझे इसके बदले बस आप बाहर चाहिए और आपका हाथ मेरे सर पे चाहिए, सर्वदा माझा पाठीशी रहा, मतलब आप लोग हमेशा मेरे पीछे से रहो बस। बाकी ये बहन पैसों से सबसे बहुत मजबूत है, ये बात पक्की है। मैं आपको बाहर लाने का ना 1 रुपया लूँगी ना कुछ करूँगी, बस मुझे यही चाहिए कि ये जो लड़के आपके ये जो हरकत करते, कुछ भी धंधा करे, एनीथिंग, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो लोगों को परेशान करते हैं, ये जो हरकत करते हैं, वो आपको इनको रोकना है। क्योंकि बिजनेस में आप भी जानते हो, बिजनेस में चाहे चोर हो, चाहे डाकू हो, चाहे शरेक हो, 2 नंबर का धंधा हो चाहे 1 नंबर का धंधा हो, आदमी को अपने बिजनेस में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ज़बरदस्ती गांड उंगली करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये लड़के ऐसे ही करते हैं, जैसे आरिफ उंगली करता है, इसको ज़बरदस्ती का, ये मतलब आप लोगों की आड़ में लोगों से दुश्मनी निकालता है। तो क्यों ये लोग आपका नाम खराब कर रहे हैं? तो हमें आपकी ज़रूरत है। मैं आपको एज ए फ्रेंड लाना चाहती हूँ बाहर, क्योंकि देखिए मेरा स्कूल खुलने वाला है बाबा साहब आम्बेडकर जी का, जो फ्री ऑफ बच्चों को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं या पुलिस को पैसा देने से अच्छा क्यों ना मैं आपकी मदद करूं। आपकी मदद करने के बदले जब ज़रूरत हो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, जितनी मेरे से औकात होगी उतनी। और आपसे बस इतनी हेल्प मांगू कि हमारा आम्बेडकर स्कूल को आप आगे बढ़ाइए। मतलब जब भी कब ज़रूरत पड़े, कोई मुसीबत आए हमारे स्कूल पे, तो बस आप खड़े रहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे बाकी कुछ नहीं। बाकी मेरे उद्धव भाई तो है ही, उनको वो एक बार जीत गए तो इस बहन का जीतना पक्का है, ऐसी बात है। मुझे किसी से पैसों की लालच है ही नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि पैसे तो रोड पे खड़ी हुई रंडी भी कमाती है। मान सम्मान कमाना बहुत बड़ी बात है। तो ये विद्या देवी ने यहाँ तक आने के लिए, मान सम्मान कमाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन क्या करें, कुछ लोग हैं जो हमें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी बात है। और मेरा डॉन बनने का बड़ा इच्छा है मुझे इच्छा है कि थोड़ा जरा एक पावर और हाथ में लेने की इच्छा है। देखो पहले बचपन से इच्छा थी पूजा पाठ का पावर लेना, वो लिया। एक इच्छा थी कि हद से ज़्यादा सुंदर बनना, वो लिया। एक इच्छा थी कि लोगों पे राज करना, दिलों पे, वो किया। अब एक इच्छा है डॉन बनना, तो वो भी पूरी कीजिए बस, और कुछ नहीं। इतनी इच्छा तो पूरी कर सकते हैं ना बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये विद्या देवी, बहन नहीं सॉरी, ये विद्या देवी हमेशा आप लोगों के लिए तत्पर खड़ी है आपके पूरे ग्रुप के लिए खड़ी है, आपके पूरी शेटियार कंपनी के लिए खड़ी है। आप देख लीजिएगा, वादा है। आज कितनी तारीख है? आज है 16 अप्रैल। बगलामुखी जयंती आ रही 3 मई तक। आज 16 अप्रैल है, 16 मई तक ये पूरी दुनिया देखेगी कि शेखर शेट्टियार अन्ना जेल के बाहर होंगे और पूरी गोराई में घूम रहे होंगे, और आप मुझसे खुद मिलने आएंगे। और ये बात मत सोचिए, अगर मुझे आपसे कोई नहीं भी मिलाएगा ना, कोई इशू नहीं। मेरे पूजा पाठ में इतनी देखो, उद्धव भाई मुझे जानते नहीं है, लेकिन उनके लिए मैं बराबर ताले फेंक रही हूँ। ये तालों का कमाल बहुत अच्छा है। मेरा तालों का कमाल ऐसा है ना, तालों का कमाल एक देखिए, ये ताले ऐसे होते हैं ना,
कि तालों का कमाल ऐसा है ना कि ताले आदमी की ज़िंदगी बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, मार सकते हैं, जगा भी सकते हैं, किसी को नीचे भी दिखा सकते हैं। हाँ, एक बात और, मेरे प्रभु तक इतनी बड़ी मुसीबत आई और मैंने सुना कल किसी ने फ़ोन पे किसी को कहा कि अरे नहीं, वो तो माफ़ी मांगने आया था, कोई बात नहीं, मैटर सॉल्व हो गया। तो मैं बोलूँगी जो भी ये है, गाली नहीं दूंगी मैं, लेकिन एक बात बोलूँगी, थोड़ी सी गाली तो निकलेगी कि अभी भड़वे चौधरी के लोग, तुम लोगों को अगर वो इंसान माफ़ी मांगने आया था तो भड़वा भागा क्यों? और जब मेरा प्रभु सामने खड़ा था माफ़ी मांगा क्यों नहीं? मेरी बेटी को धमकी दिया, है ना? तो ये जो बोला है ना बात, उसको मैं एक ही बात मैसेज पहुँचाऊँगी कि तू आजीवन ज़िंदगी भर चमड़ी चोर रहेगा, हरामखोर रहेगा, कहते ना छिनार चौधरी की औलाद है तू ज़िंदगी भर सिर्फ औरतों को बर्बाद करने का काम करेगा, लोगों के बीच में बोलेगा कि जिसने भी बोला है ना उसको अगर मैंने 72 घंटे में हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया तो देख लेना मैं विद्या देवी नाम की नहीं। झूठ नहीं बोलना है तो सच तो बोलो कम से कम। हाँ, गांड में दम नहीं है, सच तो बोलो। वहाँ खड़े होकर सब लोग तमाशा देख रहे थे और लोगों को जब कोई लोगों ने तुमसे फ़ोन करके पूछा तो तुम ऐसे बोलते, अरे नहीं वो तो माफ़ी मांगने आया था। वाह, अरे ऐसा पहली बार देखा है, 15-20 आदमी लेके लोग माफ़ी मांगने आते और ऊपर से गाली देके बोलते मादरचोद तू डर मत, आज जो होएगा देखा जाएगा, आज तो हम जो है करके जाएंगे। वाह, तो मज़ा देखो, जिस आदमी ने ये लफ्ज़ वापरा है ना, अगर उस आदमी को मैंने 72 घंटे में हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया ना तो विद्या देवी नाम की नहीं, बस बात खत्म। क्योंकि ये बहुत गलत बात है, सामने से सिर्फ तमाशा देखने का मन करता है लेकिन सच बोलने की ताकत किसी में नहीं है, तो सच विद्या देवी बुलवाएगी, ऐसी बात है। और हाँ, आरिफ शेख के लिए तेरा नंबर कल से बंद आ रहा है, परसों तू जाके खड़ा था, कल मैं जाके खड़ी थी, मैं देवी आ जा सामने। आज विद्या देवी पूरे परिवार के साथ मैक्सेस मॉल पे खाना बांटेगी, तेरे दम है तो तू आ जा, ऐसी बात है। ये बात तो पक्की है कि मेरे को तुझसे सवाल करना है भाई, इस बार अभी हम दोनों भाई बहन को बैठ के सवाल जवाब करना है। तू मुझे मिलेगा, मैं तुझे मारूंगी, ये बात पक्की है, बात खत्म। देख तू कौन सा पुलिस या कोई मेरा क्या बिगाड़ता है, क्योंकि मेरे को मारने का तुझे हक है, मैं वहाँ तुझे गिरा गिरा के मारूंगी, डंडे डंडे से मारूंगी, क्योंकि तुझे इस बात का जल कि तेरे अंदर गांड में रहमानी सुलेमानी कीड़े बहुत है, भड़वे मादरचोद। पहले तू लोगों को नशे में डालता है रंडी चौधरी का, उसके बाद तो जबरदस्ती सीना चोरी करके हमारे सामने आके हमसे आंख मिलाता है। पूरी गोराई में तुझे कहीं खड़े रहने की जगह नहीं मिलती, तुझे पूरी गोराई में गौतम नगर ही खड़े रहने को मिलता है। हाँ, भड़वा साला मादरचोद, तेरे को एक ही जगह खड़े रहने की मिलती है। गांडू, तेरे घर के पास कभी कोई आया, तेरी माँ बहन के पास कभी कोई आया, तेरे बाप के पास कभी कोई आया क्या? ये बता, तेरे परिवार तक कोई आया क्या? हाँ, भड़वे साले, तेरे को सबके घर में घुसने की आदत है। अरे तो काम करना, साड़ी वाड़ी पहन के सिग्नल पे खड़े हो जा, तेरी वही औकात है। तू मिल मुझे बस, देख मैं तुझे मारूंगी, मेरे को तो मैं चाहती हूँ कि तेरे साथ मारी मारा हो और मैं मारूंगी, मेरी महिला मंडल गिरा के मारेगी, क्योंकि मुझे पुलिस तक तुझे लेके जाना और बोल रहा है इस भड़वे के गांड में इतनी चर्बी है। और जो तेरे साथ लड़के आए थे ना, देख तो कोई क्या बिगाड़ता है, तू सबके सामने गांजा पीता है, ड्रग्स पीता है, दिन दहाड़े वहाँ पे कर रहा है, देख रहे हैं सब लोग, तेरे अंदर जरा भी डर नहीं है। तू अपने बाप लोग का नाम खराब कर रहा है, तेरे बाप लोग को पता भी है कि तू क्या कर रहा है। तू आ बस, अगर तू एक बाप की औलाद होगा, तेरी माँ एक ही बाप के साथ सो के पैदा की होगी तेरे को, तो तू आज आएगा और तू मार खाएगा, बस बात खत्म। क्योंकि मुझे तुझसे एक ही सवाल करना है। आज से 3 साल पहले मैंने तुझे माफ़ कर दिया था, मैंने बोला था तू जा अपनी ज़िंदगी की, तूने मुझसे ज़बरदस्ती 2.5-3 लाख रुपया लिया था, धमकी देके माफ़ करने के बाद भी तूने जाके मारामारी की थी, फिर भी तो आवाज़ नहीं आ रहा है। तू अपनी गलती मानता नहीं, तू लोगों को अपनी गलती बताता नहीं है, तू लोगों को ये नहीं बता रहा है, तू लोगों को ये बताता है कि मेरे पेट पे लात पड़ी। काहे की लात पड़ी? क्या लात पड़ी ये बता, यूट्यूब के जरिए बोलती है, क्या लात पड़ी? तू कि तेरे पास मेरी रिकॉर्डिंग पड़ी है, तू किसी आदमी को मारने के लिए लड़के छोड़ता है, तू किसी को भगाता है, तू सबकी ज़िंदगी कंट्रोल में करता है, उसके बाद भी तू चाहता है तेरे को सब घर में रखे, मतलब तेरे से नशा ले, ये करे, तू सबकी ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद फिर ज़बरदस्ती उनके घर के सामने आके खड़ा रहता है, तुझे छोड़ देंगे। और क्या बोलेगा, मैं तो खड़ा था, मैंने कुछ बोला? खड़ा रहने का औकात तुझे घर के सामने नहीं है किसी के। हम तेरे घर के सामने, तेरे गांड में दम है, अपने घर का एड्रेस भेज, हम आके खड़े रह के तेरे घर के सामने बोल, चलेगा क्या? ये सब ना जबरदस्ती की बात है। तू अपनी जो जबरदस्ती होशियारी भाईगिरी दिखा रहे ना, अरे भड़वे दम है तो अकेले आ, झुंड में क्या आता है? झुंड में तो गीदड़ आते हैं, अकेले तो शेर आता है। मैं तो अकेले जाके खड़ी थी, समझा? तू है ना, तेरी औकात बता दिया है तूने, और कुछ नहीं। तू अगर सच में तेरे को गिल्ट होता ना, तू सच में अगर तेरे अंदर लगता ना कि मेरे से गलती हुई है, तू हमारे सामने ही नहीं आता, तू अपना काम धंधा करता। तेरे को कोई काम धंधा करने को मना कर रहा है क्या? तू अपना काम धंधा कर जा। जबरदस्ती सामने आके जबरदस्ती एक आदमी के पीछे पड़ने का क्या मतलब है, ये बता। उस बात का जवाब तुझे देना। मैं तुझे मारते मारते पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा, तुझे नंगा करके मारूंगी, तेरे बदन पे चड्डी भी नहीं रहने दूंगी। छिनाल चौधरी की औरत मादरचोद, देख तू मजा में तेरा क्या करती हूँ।
भड़वे साले।